आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रियल टेस्ट 2.1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो याद रखिएगा वो सारी क्वेश्चंस जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आ चुके हैं वो हम हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। तो आपको ऑप्शन जो नज़र आ रहे हैं उसमें पहला ऑप्शन क्या है, वेलोसिटी जो वेक्टर है, फोर्स वो भी वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम वो भी वेक्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दिस वन इज द स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर। सो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है टेस्ट का 1, उसका ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम जाएं तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, which of the following group contains 3 vector quantities। तो पहला आप देखें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, लेकिन एनर्जी क्या है, स्केलर। इसका मतलब ऑप्शन ए इज नॉट अ करेक्ट। ऑप्शन बी में देखें डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर और मोमेंटम भी वेक्टर, यानी ये तो तीनों वेक्टर्स हैं। ऑप्शन सी को भी हम चेक कर लेते हैं, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, लेकिन पावर क्या है, स्केलर है, मींस ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी को आप देखें, फोर्स वेक्टर है, वर्क और एनर्जी दोनों ही स्केलर्स हैं, मींस दिस इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ई को देखें, स्पीड, टेम्परेचर, वर्क तीनों ही क्या है, स्केलर है। दैट मींस क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और मोमेंटम तीनों ही क्या है आपके पास, वेक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक न्यूमेरिकल है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3, वेक्टर ए इज गिवन, वेक्टर ए इज गिवन हाउ मच, 4i प्लस 7j माइनस 4k, दिस वन इज गिवन। ये पिछले टेस्ट में भी हम ऐसे कई सवाल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए इसका मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करें। जो i के साथ होता है उसका स्क्वायर, यानी x कंपोनेंट है स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, इस पे क्या आ जाएगा, रूट। सो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 7 का 49 और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे अगर करेंगे तो ये टोटल आपके पास जो बन रहा है, अगर इसको आप ऐड कर लें 32 एंड प्लस 49, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास 11 हो गए 1, तो ये आपके पास 81 बना। इसका मतलब है रेडिकल में क्या हो गया, आपके पास 81 आ गए। तो आपको पता है इसका अगर स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स 9 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं, द टू फोर्सेस of the same magnitude act at a point, the square of their resultant is 3 times the product of their magnitude, then the angle between them is। देखो आपके पास क्या कह रहा है, दो फोर्सेस हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 चेक कीजिएगा, टेक्निकली ये आ चुका है आपका 2014 में, मैंने सारे आपने देखा होगा, अब साल दे दिए। 2014 में ये सवाल आपका आया था, वो कह रहा है टू फोर्सेस ईच आर द सेम मैग्नीट्यूड। लेट सपोज एक फोर्स F1 है, इसका मैग्नीट्यूड F है, दूसरी फोर्स F2 है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, F है। द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स के किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, मींस F1 और F2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। इट मीन्स अगर इस सवाल को देखें आपको पता होगा कोसाइन लॉ में रिजल्टेंट बराबर होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा के रूट के। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर आप कर लें तो आपके पास हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। बेटा R स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है,
3f1 f2 इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। बेसिकली हमें मालूम करने के लिए क्या कहा गया, थीटा क्या हो गया, एंगल क्या मालूम। अब अगर इनकी वैल्यूज रखें तो 3f1 का मैग्नीट्यूड क्या है f, f2 का भी क्या है f इज इक्वल टू f स्क्वायर प्लस 2f रखेंगे तो f स्क्वायर हो जाएगा, ये भी cos थीटा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर इसको हम हल करें तो आपके पास ये हो जाएगा 3f स्क्वायर इज इक्वल टू f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा। यहाँ पे इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा 3f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर cos थीटा। तो यहाँ पे बेटा आपके पास के 3 में से 2 जाएंगे, बाकी क्या बचेगा सिर्फ f स्क्वायर, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 2f स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा। f स्क्वायर में कैंसिल, सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, हमें पता है थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 करेंगे तो आपके पास एंगल क्या आ रही है 60 डिग्री। सो लुक एट द आंसर, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। एंगल क्या है आपकी 60। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 हल करने जा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके पास क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर इफ a, क्वेश्चन नंबर 5 में वेक्टर a इज गिवन हाउ मच 6i 8j plus 10k, vector b is given how much 6i plus 8j and minus 10k। इसको हल करने का फार्मूला तो डॉट का है, लेकिन एक इसकी टेक्निक भी आपको बता रहा हूं कि आप क्या करें, ए और बी की डॉट डायरेक्टली मालूम कर लें। अगर डॉट बराबर हो जाए 0 के, जैसे देखें अगर डॉट बराबर हो जाए 0 के तो फिर समझ जाएं कि cos, देखें किस तरह से, देखें इसको कैसे करें, ये 6 × 6 36 हो गए, प्लस 8 × 8 64 हो गए, और प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो गए, ये 100 हो गए। अगर इसको करेंगे तो आपके पास क्या रहा 100 माइनस 100 आ रहा है। तो आपने देखा a डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया आपके पास, a डॉट बी का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया 0। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट 0 कब होती है, जब एंगल क्या हो 90 डिग्री, जब एंगल क्या हो, हाँ अगर यहाँ पे 1 आ जाता, a डॉट बी इज इक्वल टू 1 आ जाता तो एंगल आप क्या कहते हैं, एंगल होती 0, दे आर पैरेलल। लेकिन यहाँ पे a डॉट बी क्या आ गया 0, इट मीन्स एंगल इज 90 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ई इज अ करेक्ट आंसर, जहां पे एंगल कितनी दी गई 90 डिग्री। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें बेटा, ये क्वेश्चन भी आपका लम्स में आ चुका है, बहुत सी और यूनिवर्सिटीज में भी आ गया है, पाम्स में 2009 में ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पे देखो आई जे की आपने पढ़ा था यूनिट वेक्टर्स, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे एक्स वाई और जी किस दिया ऊपर कैप लगी, उसका मतलब क्या है यूनिट वेक्टर्स हैं। तो आपको पता है एक्स डॉट एक्स मीन्स जैसे आई डॉट आई, अगर वो कह रहा है बराबर है वाई डॉट वाई के बराबर है z डॉट z के, यहाँ पे x y z इसके ऊपर कैप लगी, इसका मतलब क्या यूनिट वेक्टर्स है। आपको पता है सिमिलर वेक्टर्स बराबर किसके हो जाते हैं 1 के। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। अगर बी में देखें तो x डॉट y एंगल 90 की हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए थी, x y वाई जेड और जेड एक्स, इसमें एंग क्या हो जानी चाहिए 0, बिल्कुल ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज नॉट अ करेक्ट। फिर हम एकदम से क्या करते हैं ऑप्शन की तरफ चले जाए। उसके बाद सी में अगर देखें जेड एक्स वाई जेड और एक्स जेड इज इक्वल टू 1, नहीं ये 0 होना चाहिए था, ये भी नहीं है। फिर डी में देखें एक्स डॉट एक्स तो 1 के है,
लेकिन y डॉट z बराबर 1 के नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट. सो ऑप्शन ई इज अ करेक्ट आंसर. वाई? बिकॉज ए भी सही है और बी भी ऑप्शन सही है. सो ऑप्शन ई इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं आप बेटा. क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 7 को जब हम हल कर रहे हैं, अ प्लेन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए. आप देखें क्या कह रहा है, एक प्लेन है, एरोप्लेन है, अब प्लेट नहीं है, ये बाय मिस्टेक हुआ है. अ प्लेन ट्रेवल्स फ्रॉम अ पॉइंट ए. एक पॉइंट ए है, वहाँ से एक प्लेन ट्रेवल करता है. आपको याद होगा मैंने डायरेक्शन बताई थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. एक प्लेन यहाँ पे, एक प्लेन ये पॉइंट ए है, यहाँ पर एक एरोप्लेन है. इट ट्रेवल्स फॉर द 1 आवर इन द वेस्ट. किस तरफ जा रहा है? वेस्ट की तरफ. ऐसे कितने टाइम के लिए? 1 आवर के लिए. एट द 300 किलोमीटर पर आवर. उसकी वेलोसिटी क्या है? 300 किलोमीटर पर आवर. एट अ पॉइंट बी. और कहां पहुंचता है? पॉइंट बी पे. अ सेकंड प्लेन. बेटा इसको थोड़ा सा दोबारा से सुने. अ प्लेन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए फॉर 1 आवर टुवर्ड्स द वेस्ट एट 400. एट यहाँ पे क्या? एट 400 किलोमीटर पर आवर. देन उसके बाद क्या करता है? इतना ट्रेवल करने के बाद, एंड देन ट्रेवल्स टू द नॉर्थ. फिर नॉर्थ की तरफ चला जाता है, ऐसे नॉर्थ की तरफ. नॉर्थ की तरफ कितना मूव करता है? तभी 1 आवर. और उसकी स्पीड क्या है? 300 किलोमीटर पर आवर है. और कहाँ पहुंचता है? जहां पहुंचता है उसको इसने क्या कहा है? बी. अ सेकंड प्लेन, एक और प्लेन यहां से पॉइंट ए से. अ सेकंड प्लेन स्टार्टिंग एट ए एट द सेम टाइम एज द फर्स्ट प्लेन एंड ट्रेवल टूवर्ड्स द बी. यहां से डायरेक्टली कहां आ रहा है? बी की तरफ. अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है. will arrive at B at the same time as the first plane, then what will be the speed? ज़ाहिर है ये ट्रैवल यहाँ से यहाँ तक आया था, 1 आवर यहाँ पे लगा था, यहाँ पे 1 आवर. इसका मतलब है इस डायरेक्ट आएगा, उसको भी यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा? 2 आवर्स लगेगा. बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम. अब देखिए हम इसको पहले हल करते हैं. एक तो चीज़ क्लियर हो गई कि इन दोनों के बीच में एंगल कितनी? 90. इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है, ए से लेकर बी तक, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा? दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे ये 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर. सो डी किसके बराबर हो गया? दैट वुड बी 1600 प्लस 900 इसका स्क्वायर रूट. सो डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2500 का स्क्वायर रूट. सो डी इज इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर हो गया आपका. ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितने टाइम के लिए? ये आपका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ 500, लेकिन कितने के लिए? नॉट 1 आवर. कितने टाइम के लिए? 2 आवर्स के लिए. कितने टाइम के लिए? 2 आवर्स के लिए. तो क्योंकि 1 घंटा यहाँ पे लगा था, 1 घंटा यहाँ पे, उसी टाइम में उतने टाइम यहाँ पे पहुंचा, इसका मतलब उसको 2 आवर्स लगे थे. तो आपके पास टोटल जो एवरेज वेलोसिटी जो बनेगी वो क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 500 डिवाइडेड बाय क्या? टाइम कितना? 2 आवर्स. दैट मीन्स 250 किलोमीटर्स पर आवर. दिस विल बी द आंसर. इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व कर रहे हैं. अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स ए एंड बी. बहुत सिंपल सा. क्या कह रहा है? स्केलर प्रोडक्ट मींस डॉट प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 8, वेक्टर ए डॉट बी दैट्स इक्वल टू व्हाट? ये भी आप देखें 2009 में आ चुका है सवाल. ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी. डॉट प्रोडक्ट हो तो क्या होता है? कॉस थीटा बी. सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 को आप देखें. फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर सी. ये क्वेश्चन नंबर 9 में वेक्टर सी इज गिवन. वेक्टर सी क्या दिया हुआ है? 12i प्लस
24j, ये भी प्रॉब्लम मैं आपको हल करवा चुका हूं, -8k। अगर यहां पे आप देखें तो आपके पास c का यूनिट वेक्टर आपने मालूम करने के लिए कहा, पैरेलल वेक्टर, यूनिट वेक्टर पैरेलल वेक्टर कैसे मालूम करते हैं? पैरेलल वेक्टर किसके बराबर होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये आपके पास फार्मूला है, आपको याद होगा। अब अगर इसको मैं हल करूं, सो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू c इज इक्वल टू, वेक्टर c क्या है? 12i प्लस 24j माइनस 8k। वेक्टर c इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करें? इसको इस यहीं पे डिवाइड करते थे, मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करें? 12 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर और प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे c मालूम करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 12i प्लस 24j माइनस 8k होल डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर 144 हो गया, प्लस 24 का स्क्वायर। अब 24 मल्टीप्लाइड बाय 24 करके देखें पहले आप, क्योंकि कैलकुलेटर तो आप यूज नहीं, 4 4 16, क्या बचा 1, 8 ये हो गया 9, 2 4 8, 2 2 4, तो ये आपके पास हो गए 14 और यहाँ पे हो गए 4 4 16, यहाँ पे हो गए 9 और 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस करके 2 4 8 और 2 2 4, तो अब आपके पास ये हो गया 6, ये आपके पास हो गए 17, 576, तो 576 प्लस 8 का क्या हो गया? 64। अब इन तीनों को जब आप प्लस कर लोगे, तो 144 प्लस 576 प्लस 64, तो आप देखें ये आपके पास हो गए 14, बाकी कैरी किया 1, 5, 12, 18, कैरी किया 1, तो आपके पास हो गए 784। सो सी कैप इज इक्वल टू 12i प्लस 24j माइनस 8k होल डिवाइडेड बाय रेडिकल 784। अब अगर बेटा इसको आप हल करें, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर इतना बड़ा लेंदी प्रॉब्लम, भाई ये तो आपके उसमें एग्जाम में आ चुका है, अपनी तरह से नहीं, जो आ चुका है टेस्ट में ज़ाहिर हल इसी तरह से होगा, इसकी और कोई टेक्निक नहीं है। तो आपके पास 12i प्लस 24j माइनस 8k होल डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो 28 आ जाएगा। सो c डैश इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 28i, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, ओवर 28j मैंने टेस्ट में दिया था, 8k डिवाइडेड बाय 28। सो c कैप इज इक्वल टू 4 का टेबल इसको 3 ओवर 7i प्लस 6 ओवर 7j माइनस 2 ओवर 7k। सो दिस शुड बी द आंसर। तो अगर आप इसमें देखेंगे आपने क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 9, इसका ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो साथ साथ टेस्टों के चलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वाई। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? वेक्टर वाई दिया हुआ है। वेक्टर वाई क्या दिया है? 4i माइनस 6j प्लस 12k। कह रहा है y की प्रोजेक्शन किस पर? ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ द z, वेक्टर zb दिया हुआ है। z क्या दिया हुआ है? 2i प्लस 4j प्लस 4k। आपने मालूम क्या करना है? प्रोजेक्शन किसकी? प्रोजेक्शन y की, कहाँ पर? z पर क्या होगी? ये होता है प्रोजेक्शन। क्या आपको याद होगा जब मैंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था तो आपको एक फार्मूला करवाया था कि पहला प्रोजेक्शन जिसकी होती है वो हमेशा सेकंड वेक्टर होता है। इसका मतलब है ये है z डॉट y इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द z एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द y cos ऑफ थीटा, ऐसे लिखें इसको, या z डॉट y इज इक्वल टू z, और ये पूरा क्या पढ़ा जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ y किस पर? पहले वेक्टर पे, z पे। तो ये आपका हो गया फार्मूला। इस फार्मूले के अंदर अगर मैं वैल्यू रखूं, यहां पे देखें आप, z डॉट y इज इक्वल टू,
आपने मालूम क्या करना है इसमें, आपने मालूम इसमें क्या करना है, आपने इसमें मालूम करना है प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू द z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z डॉट y डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ z। तो y का प्रोजेक्शन z पर क्या बनेगा, इनकी डॉट प्रोडक्ट 4 इंटू 2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 इंटू 2 8 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 इंटू 4 24, प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 इंटू 12 48, होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ z, सिर्फ z का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है यहाँ पे रेडिकल में क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 16। सो y का प्रोजेक्शन यहाँ पे अगर आप देखें 48, बाकी 24 इसमें से गए, बाकी 24 और 8 क्या हो गए 32, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 6 में 32 और 4 क्या हो गए 36। अगर y z इज इक्वल टू करें 32 डिवाइडेड बाय 6, 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 6। सो y z इज इक्वल टू 2 का टेबल इसको 3 टाइम्स, इसको 16 टाइम्स, दैट मीन्स 16/3। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अब अगर आप अपने क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, 16/3। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम जाएं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास क्वेश्चन है द राइट हैंड रूल इज अप्लाइड टू फाइंड। राइट हैंड रूल किसके लिए यूज करते हैं, आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट में हमने किया था, द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जो बनती है, जो नया वेक्टर बनता है, उसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड। 11 का ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप चेक करें, क्वेश्चन नंबर 12 में है ये कंपाउंड नहीं है बल्कि क्या है, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर नोन एज, एक एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट है वेक्टर का, दूसरा वाई एक्सिस पे, आपको पता है इन दोनों के बीच में एंगल कितनी होती है, एंगल होती है 90 डिग्री की, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम देखें, if A is parallel to B then A dot B is equal to, क्या कह रहा है कि पैरेलल होने का मतलब थीटा क्या हो गई 0 डिग्री। सो A डॉट B इज इक्वल टू किसके होता है, ए बी कॉस थीटा के। सो A डॉट B इज इक्वल टू ए बी अपनी जगह पे कॉस 0 डिग्री। सो A डॉट B इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 इज इक्वल टू 1। सो A डॉट B इज इक्वल टू ए बी। सो दैट वन इज द आंसर, A डॉट बी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज आर नॉट वेक्टर्स, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, force is a vector, displacement is a vector, distance is a scalar और all of these। तो वो बोला कौन सी वेक्टर नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। वहां पे क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम जा रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर, वन ऑफ द टू फोर्सेस is the double other one another and the resultant is equal to the greater force. The angle between them is, ये भी 2014 के टेस्ट में आ चुका है। वो क्या कह रहा है कि दो फोर्सेस है, वन ऑफ द टू फोर्सेस इज डबल। एक फोर्स, क्वेश्चन नंबर 15, एक फोर्स सपोज करें F1 है, उसका मैग्नीट्यूड आपके पास, लेट सपोज उसका मैग्नीट्यूड है x है। दूसरी फोर्स F2 है, उसका इससे डबल है, मींस 2x के बराबर है। वन ऑफ द फोर्स इज डबल द अदर एंड देयर रिजल्टेंट, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इज इक्वल टू द ग्रेटर फोर्स, बड़ी फोर्स के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड भी 2x के बराबर है।
द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल किसके बराबर होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास, आपने कहा था R इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये आपका कोसाइन ला था। अब अगर यहाँ पे R की जगह पे मैं क्या रख दूँ, R की जगह पे मैं क्या रख दूँ, R की जगह पे मैंने रखा 2x इज इक्वल टू F1 की जगह पे रखा x, यहाँ पे मैंने रखा 2x, इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 2 हो गया, F1 की जगह पे x आ गया और F2 की जगह पे 2x आ गया, और यहाँ पे cos थीटा, इस पूरे पे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आप देखें क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4, x इंटू x स्क्वायर cos थीटा। अब अगर हम कहें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और cos थीटा। अब अगर इनको सबको एक तरफ कर दें, इसको यहाँ 4x स्क्वायर है, ये प्लस किस तरफ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर cos थीटा। तो यहाँ पे 5 में से 4x स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर कैंसिल, बाकी क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा, एक्स स्क्वायर में कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू -1/4। अगर आप ऑप्शंस की में जाएं तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, cos थीटा इज इक्वल टू -1/4, cos इन थीटा इज इक्वल टू, अब अगर उस तरफ ले आएंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स -1/4। सो दिस वन इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 15। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 को अगर आप चेक करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है इफ n कैप, ये है n कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर p, देन वो कह रहा है तो यूनिट वेक्टर दिया है, वो कह रहा है यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन है, p की, तो कैसे मालूम करेंगे, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर 17 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 17, इफ द नल और द जीरो वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ फाइनाइट नंबर इट गिव्स, जब भी किसी नल वेक्टर को या जीरो वेक्टर को किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है नल वेक्टर बनेगा। सो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 को हम देख लेते हैं बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड बाय डेफिनेशन स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, इसका भी ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखें बेटा, अगर क्वेश्चन नंबर 19 को हम देखें तो 19 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। इसमें वेक्टर कौन सा है, स्पेसिफिक हीट स्केलर है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, स्पीड स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर, सिर्फ ऑप्शन बी जिसमें मोमेंटम है वो क्या है, वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर आप देखें, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड व्हेन find also equal to the magnitude of the resultant is also equal to the magnitude of either of the forces। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि दो वेक्टर्स का और उनके मैग्नीट्यूड तीनों का, अगर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट और दोनों वेक्टर्स तीनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो उनके बीच में एंगल कितनी होती है, 120 डिग्री। ये मैं हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। सो ऑप्शन ई इज अ करेक्ट आंसर, 120 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को आप देखें, यानी कि विच आर द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ऑल द वेक्टर्स। इसमें देखें कोई ना कोई बाकी में स्केलर्स है, लेकिन ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम तीनों क्या है आपके पास, वेक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 में विच पेयर इंक्लूड्स अ वेक्टर एंड अ स्केलर, तो इसमें ऑप्शन डी आप ऐसा, एक फोर्स क्या है आपके पास, वेक्टर है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, स्केलर है। और अब लास्ट क्वेश्चन आपका इसके हवाले से, अब क्वेश्चन नंबर
23 जो आपका है, जो इस टेस्ट के वाले से लास्ट क्वेश्चन है, आपको याद होगा पहले मैंने जो है आपको क्वेश्चन जो कराए वो और प्लस ये मिला, टोटल इतने क्वेश्चन अब तक इस चैप्टर में से आ चुके हैं, डिफरेंट टेस्ट में से, लम्स में, डाओ में और मुख्तलिफ मेहरानी यूनिवर्सिटी में, जो भी जहाँ से क्वेश्चन मिले हमने कलेक्ट किए थे इस चैप्टर के हाल से। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ई। वेक्टर ई इज गिवन, वेक्टर ई क्या गिवन है, 2i माइनस 3j प्लस 6k onto the direction of the vector f। वेक्टर f भी गिवन है, क्या गिवन है, i प्लस 2j प्लस 2k। हमें क्या मालूम करना, प्रोजेक्शन ऑफ ई कहाँ पर, ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ दी एफ, दैट्स इक्वल टू व्हाट। हमें पता है कि जिसका प्रोजेक्शन होता है वो हमेशा सेकंड वेक्टर होता है, ये हम पहले भी इसी टाइप का इसी टेस्ट में कर चुके हैं। सो दैट मीन्स पहला वेक्टर आपका एफ हो गया, सेकंड प्रोजेक्शन किसका मालूम करना, ई का, तो इज इक्वल टू एफ ई कॉस थीटा, तो एफ डॉट ई इज इक्वल टू एफ, और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको क्या क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ई ऑन टू द फर्स्ट वेक्टर मीन्स एफ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ ई ऑन टू द एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ डॉट ई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ के, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ई प्रोजेक्शन ऑफ ई ऑन टू द एफ इज इक्वल टू, इनकी डॉट प्रोडक्ट 2 into 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 3 into 2 6 हो गया, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, 2 ये 12 हो गया, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। कैसे मालूम करें, एफ का मैग्नीट्यूड करना है, इसका नहीं, इसके 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो प्रोजेक्शन ऑफ ई ऑन टू द एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 में से 12 में से 6 जाएंगे तो बाकी 6 बचेंगे, प्लस के और 2 ये टोटल हो गए 8 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस 4 हो गए। सो दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, 8 डिवाइडेड बाय रेडिकल 9। सो प्रोजेक्शन बराबर किसके हो गए, 8 डिवाइडेड बाय 3 के। दैट वन इज द आंसर एंड ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। सो दैट वाज योर टेस्ट। आपका जो एक शिकवा रहा है कि सर न्यूमेरिकल्स, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि आप हमें पढ़ा रहे हैं या हम आपको पढ़ा रहे हैं। जब उसका टर्न आएगा तभी करवाए जाएंगे, आप जो है वक्त से पहले की नहीं करें, या तो आप हमारे टीचर बन जाएं, हमें पढ़ाना शुरू कर दें। बहुत से स्टूडेंट्स ख्याल से अभी तक वो टेस्ट आया ही नहीं होगा। जाहिर है रियल टेस्ट हमें कब लेना चाहिए, कब स्टूडेंट्स उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे, तभी लेंगे ना बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।